एक गांव में एक प्रधान पति को जो है दो मज़दूरों की तलाश थी। मज़दूरों की तलाश काफ़ी समय से वो चल रहा था और सोच भी रहा था, और तभी उसके दिमाग में आता है कि उसकी जानकारी में अगर कोई उसका दोस्त हो या खेती वाला या कोई किसान हो, इस तरीके से वो खेत या किसानी वाला काम करता हो, उससे जो है बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि अगर लगभग 1 घंटे की काम करना है और 1 घंटे में के बदले हम तुम्हें लगभग 70 रुपये देंगे और साथ ही तुम्हें शराब भी पिलाएंगे और उतनी शराब पिलाएंगे जितना तुम चाहोगे। ये बात सुनकर जो है जो शराब पीना और जैसे दो मज़दूरों की ये बात सुनी, वो मज़दूर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि काम आखिरकार क्या है, सिर्फ 1 घंटे करना है और उसमें जो है अपने खेत पर ही करना है, और 1 घंटे के बदले तुम हम दोनों को लगभग 1,40,000 रुपये की रकम दोगे। यह बात सही है या गलत है, उसने ऐसी कहा, लेकिन उसने कहा सच में हम आपको जो है लगभग आप दोनों को 1,40,000 रुपये हम देंगे, तुम्हें टाइम बता दूंगा और टाइम पे ही तुम्हें जो है बताने के बाद वहाँ तुम लोग पहुँच जाना, और जहाँ तुम खेती बाड़ी करते हो वो दोनों मज़दूर वहीं पहुँच जाते हैं। और साथ ही वह लेके आता है स्कूटर से बुलाकर एक लड़की को, और लड़की को देखने के बाद वो बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद यहाँ उन सभी को शराब पिलाई जाती है और शराब पिलाने के बाद वो कहता है कि इस लड़की को लगभग 8 से 9 फुट नीचे गड्ढे में दबाना है, और गड्ढे में काम हो जाए तो ठीक वैसे ही काम भी होता है। जो प्रधान पति होता है उन दोनों मज़दूरों को कहता है कि दोनों मज़दूरों का गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की का गला दबाया जाता है, और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उसी गड्ढे में आराम से दबाने के बाद वो निकल जाते हैं। जिस खेत में पानी चल रहा था वहाँ इसे जो है बरहा भी बोलते हैं। ऐसे में वो बरहा गड्ढा बनाया गया था और लगभग 40 दिन तक उसकी लड़की की जो है दबी रहती है, और 40 दिन के बाद जब बाहर निकाला जाता है तो इस घटना को सुनने के बाद वाकई में लोग जो है कैसा प्यार था, ये कैसे मजदूर हैं जो मामूली सी बात को लेकर इस हत्या का जो है कर देते हैं, और ये थोड़े से पैसे की लालच में इतना बड़ा कांड हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिला बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज, और दातागंज थाना का क्षेत्र का एक गाँव लगता है हसीमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जो है नूर हसन होता है। नूर हसन दरअसल अपनी भांजी की तलाश कर रहा था, और उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी, जिसका नाम मुस्कान होता है। और उसने मुस्कान को हर जगह तलाशा जहाँ मुस्कान काम किया करती थी। मुस्कान जो है कहीं मिलती नहीं और वो हार जाता है, थक जाता है। उसके बाद वो मुस्कान जहाँ पर रहती थी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी बदायूं की सिविल लाइन्स थाने में पहुँचा जाता है, और जाकर ये बात बताई जाती है उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल है, जिसका नाम मुस्कान है। वो भी जो है नौटंकी में काम किया करती थी और डांसर। दरअसल उसको ढूंढ लीजिए, लेकिन उसका लगभग 3 साल का एक बालक भी है जो अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, रो रहा है। जैसे ही नूर हसन ने ये बात कही, पुलिस वालों ने हंसकर मुस्कुराकर कहते हैं ठीक है, हम बात जो है कर देंगे, देख लेंगे। और जैसे ही ये जो है अमूमन पुलिस को ऐसा लापता वाले मामलों में बड़े जो है शिथिलता से काम लेती है। वहीं कई बार ऐसे मामले को जो है नहीं लिया जाता, लेकिन शायद किसी के साथ अगर भाग गई होगी, पुलिस वाले इस बात को कह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। वो नूर हसन परेशान हो जाता है और वो चला जाता है, लेकिन इंतज़ार कर रहा था। लेकिन लेकिन पुलिस जब मुस्कान को लौट कर वापस नहीं आती, आखिरकार फिर थाने में हो जाता है। और थाने में जाने के बाद लड़की को गायब हुए लगभग 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के लापता होती है। उसके बाद कहा कि अता पता नहीं चल रहा, और एक एक करके लगातार थाने में चले जा रहे थे, लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस भी उतना गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही थी। और मामले को आखिरकार पुलिस को बताया गया, और एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो है शक किया जाता है। और जब उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति पुलिस वालों का साथ मिलकर उस लड़की का तलाश कर रहा था, और नूर हसन अपनी भांजी को भी ढूंढ रहा था। अब ये लगभग 8 से 10 दिन बीत चुके थे। लगभग 28 फरवरी 2025 की एक मामला आता है। मामले में जो रिजवान होता है जिसपे शक जाहिर किया गया था, दरअसल उझानी थाना क्षेत्र का गांव है, जहां अल्लाहपुर का वो निवासी जिसने 28 फरवरी 2025 को पुलिस जो है उसकी मामले की गिरफ्तारी करती है, और गिरफ्तारी करने के बाद उसे जेल भेजा जाता है। अब जो आरोपी थे जिस पर शक जाहिर हो रहा था, पुलिस उन सब के बारे में पता कर रही थी, वो भी जेल जो है चला जाता है। और जब आखिरकार नूर हसन जब पुलिस के बारे में रिक्वेस्ट की तो पुलिस वालों को थोड़ा इसी बात को लेकर गंभीरता से लेता है, और एक FIR दर्ज कराया जाता है। और लेने के बाद सिविल लाइन्स थाने में लगभग 2025 को ही जो है भारतीय न्याय संहिता धारा 140 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और दरअसल इस
मुकदमे में मुकदमे में धारा में यह बताया जाता है। और हत्या, फिरौती, किसी अपहरण या पुलिस को जैसे ही ये व्यक्ति के जेल भेजा जाता है, पुलिस जैसे ही पहले बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी भी वो धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, लेकिन मुस्कान का अभी भी कहीं अता पता नहीं हो चल रहा था। लगभग 27 दिन बीत चुके थे और इस व्यक्ति को जेल वो चला गया था। वो 27 दिन बाद वो वापस लौट कर आता है। फिर उसे जो है नूर हसन कहता है कि साहब एक बार फिर जो है नूर हसन कहता है कि साहब एक बार फिर से पूछ लीजिए रिजवान को, हो सकता है क्योंकि ये बता दे कि उसकी भांजी कहाँ है। लेकिन पुलिस वालों को पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है, उससे बात की जाएगी। लगभग 27 दिन जेल रहने के बाद जब वो वापस लौटता है, आखिरकार जब उससे पूछा जाता है, पूछने के बाद पता चलता है कि दरअसल रिजवान एक बीबी जिसका नाम जो है जैनब होता है, जैनब की अल्लाहपुर गाँव की प्रधान है। और वो जो है प्रधान पति बुलाया करते थे। जैनब प्रधान जो है होने के बाद, क्योंकि वो महिला आरक्षित सीट से हुई थी और गांव को किसी व्यक्ति ने बताया कि उसने 2 शादियां की है। एक शादी जो है जैनब से किया और दूसरी शादी वो इस लड़की मुस्कान से किया। ये जो बच्चा है वो 3 साल के आसपास का, ये रिजवान का ही बच्चा है। पुलिस ने जब इस मामले की थोड़ी सी गंभीरता से लेना शुरू किया, गंभीरता लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूटा और तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है और फिर सख्ती से पेश आती है और आखिरकार रिजवान पुलिस वाले को सामने अपनी कहानी सुनाने लगता है। और कुछ इस तरह से होती है जैसे लगभग 2020 में यह बात, जब मुस्कान नौटंकी में काम किया करती थी, वो काफ़ी सुंदर और सुशील थी, वो डांस किया करती थी। देखने के बाद वो जो है बहुत उसे अच्छा डांस भी किया करती थी, इसलिए रिजवान उस पर दिल आ जाता है। और ऐसे प्रोग्राम में जो है होता था। और मुस्कान जहाँ भी उसका जो है प्रोग्राम होता था, रिजवान वहाँ जरूर जाया करता। दोनों जो है कब आके चार हो जाती है, एक दूसरे को इतने गहरे आ जाते हैं, इन दोनों का फैसला लेते हैं। और यानी 2025 आज से 4 साल पहले यानी 2021 के आसपास की बात है, दोनों ने फैसला लिया और वो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद लगभग वो शादीशुदा पहले से ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुस्कान से शादी कर लेता है। और शादी के बाद एक बीबी जो अल्लाहपुर में प्रधान हुआ करती थी, साथ ही दूसरी बीबी जो बदायूं में सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के जो है जहानाबाद जो है गालम पट्टी के में रहा करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज़िंदगी में एक बच्चा भी पैदा होता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद, लगभग 3 साल के आसपास बीतने के बाद, प्रधान जी यानी जो जैनब होता है, जैनब इस बात का पता चलता है उसने अपने पति जो है दूसरी शादी कर रखी है। इसके जो है घर में इस बात को लेकर जो है काफ़ी क्लेश व लड़ाई होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे इस लड़ाई को रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी जो प्रधान होती है वो पति के साथ झगड़ा होने लगता है और वो परेशान हो जाता है और इधर उधर अपनी बीवी के पास जाता है। फिर बीवी की दूसरी बीवी से भी उसको जो है झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरी बीवी थी उसे लगभग 10,000 रुपये का खर्च हर महीने दिया करता था। बाद में वो रकम बढ़ाने के लिए कहती है और रकम लगभग 40,000 रुपये जो है कम नहीं लूँगी, और इसलिए वो जो है डिमांड रखती है। उसको जो है समझने में लगता है और इस रकम समझाना लगता है, लेकिन वो समझ नहीं रहती। इनकम इतना नहीं कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। जब उसकी पत्नी पहली जो लड़ती है वो जाती है और दूसरी पत्नी भी लगातार पैसे के लिए डिमांड कर रही थी, तभी उसने फैसला लिया कि इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी उसने मुस्कान के रास्ते से हटाने के लिए 2 मजदूरों की तलाश की और मजदूरों आखिरकार वो 2 मजदूर मिल जाते हैं और राज अभी भी न खुल जाए। आखिरकार उसने उलझाना और थाना क्षेत्र के नरौआ लगता है और वो राम अवतार राधेश्याम 2 जो है खेतीबाड़ी करने वाले गाँव के ही जो है रविंदर खेती में वो फसलें वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवान ने इन दोनों से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद राम अवतार से कहा कि तुम्हें 70,000 रुपये दूंगा और मुँह छूट शराब भी पिलाऊंगा। ऐसे में मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम्हें कर देना है। और उसके बारे में पूछा जाता है तो कहता है चाहे बोलो काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम कर दोगे तो तुम दोनों के हाथों में मैं वो पैसा दे दूंगा। रिजवान ने उन्हें ये लालच दिया और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। लेकिन 18 फरवरी 2025 की बात है, उन दोनों को कहा जाता है उसी खेत में वो मिलना था और जहाँ वो तुम काम कर रहे हो दरअसल उसी खेत में वहाँ पहुँच जाता है अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर। उधर जो है दूसरी बीवी होती है, बच्चे को घर भी छोड़ के चली आई थी और वहाँ जाती है। और जाने के बाद उसकी पत्नी को बार बार पूछ रही थी गांव में जंगल की तुम क्यों आ रहे हो, क्या बात है, जल्द ही जो है तुम्हें एक राज खुलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा। वो बात अपनी पत्नी से बार बार ये कह रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहता है कि भाई जितनी शराब पीनी है उतना शराब पी लो और इसका कत्ल कर दो। जैसे ही मुस्कान को ये बात पता चलती है उसका कत्ल होने वाला है, वो जो है उसको मरने वाली है, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तीनों ने उसे जकड़ लिया और पकड़ लिया और दुपट्टे से उसका गला घोट दिया जाता है और जो है लड़की को प्राण निकल जाते हैं। आखिरकार मुस्कान मर जाती है और मरने के बाद फिर से उसे शराब वगैरह पिलाया जाता है और पिलाने के बाद वो भी शराब पीते हैं और पिलाने के बाद एक गड्ढा खोदा जाता है। उसी गड्ढे में जो है लगातार पानी डाला जा रहा था। लगभग 8 फीट गड्ढा खोदा गया था और गड्ढा खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को जो है
गड्ढे के अंदर दफना देते हैं और ये सोचकर कि इस घटना का खुलासा कभी ना हो सके। और इस लड़की के जो मामा होते हैं वो नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसने लगातार जो है अथक प्रयास में आखिरकार पुलिस को थोड़ी जागती है और जागने के बाद इस जो है घटना का, इसके कत्ल यानी 18 फरवरी को जो इसकी कत्ल किया गया था, जो 30 मार्च 2025 इस घटना का खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद जब चांद की रात थी, लोग चांद का दीदार कर रहे थे, वहीं ये जो है उधर खेत में जाने के बाद नरऊ गांव का वहाँ का एक जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था। लाश को निकालने के लिए जब कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि वो कंकाल बन चुकी थी। और उस लाश को लेने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो जांच में यही आता है कि उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। और उसका गला दबाने की हत्या करने के बाद सचमुच ये मुस्कान की जो लाश है, उसके बाद ये उसके बेटे जो डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है, डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट में साथ ही जो है इस महिला का जो डीएनए सैंपल मिलता है उससे मिलान भी लिया जाता है। और देखने के बाद ये पुख्ता करने के लिए सचमुच में मुस्कान का ये नहीं है या फिलहाल कौन है। ऐसे पुलिस इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद, रिजवान और राम अवतार राधेश्याम को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भी दिया जाता है। इस घटना का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और जब इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जब रिजवान जेल जा रहा था तो 28 फरवरी 2025 को वो भी छोटी सी जो है मामूली सी धारा में भी जानबूझकर उस धारा को जो है चलता रहा। वही वकीलों को जो है अपनी जमानत पर करा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर जमानत नहीं करवाना चाहा और वो जेल चला जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद फिर वो पीछा जो है छूट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही ये जेल से छूटेगा उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करना शुरू कर देगी। वैसे ही कहा जाता है कि क्राइम में कितने भी जो है सातिर तरीके से क्यों ना हो, लेकिन क्राइम को देर सवेर जो है खुलासा सामने आ ही जाता है। अभी इस क्राइम में जो छुपा था नहीं, इस कहानी में भी ऐसा भी कभी कभी होता है कि दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।